मेरे अजीज साथियों हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। टेबल थोड़ा कम कर दो, थोड़ा सा बेस दे दो। बिरादरान इस्लाम, मेरे जितने नौजवान भाई पीछे बैठे हुए हैं उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि जो हमारे ये बड़े नौजवान भाई हैं ना, वो थोड़ा आगे आ जाए और इन छोटे बच्चे को पीछे कर दिया जाए तो बहुत बेहतर होगा। आ जाए आप हज़रात। सरकार गौसे आज़म का अल्लाह ने सदका अता फरमाया। आप बैठ जाए आप हज़रात। आ जाइए आ जाइए। बिरादरानी सलाम, बैठ जाए आप हज़रात। हाँ, खामोशी के साथ बैठ जाए मेरे भाई। ये सरकार गौसे आज़म के नाम के बाद ज़रूर तशरीफ़ लाए है ना आपका अक़ीदा। हम सुन्नियों का अक़ीदा यही है कि कोई सुने या ना सुने, लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा ज़रूर सुने। उनका लाडला जिसे दुनिया अब्दुल कादिर कहती है, इंशाअल्लाह ताला उनके नाम की ये महफिल है। अगर बगदाद से गौसे आज़म की सरकार की करम हो गई तो इंशाअल्लाह ताला आपका बेड़ा पार हो जाएगा। हेलो 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 हेलो। बिरादरानी इस्लाम, मैं मुबारकबाद पेश करूँगा। लाइट मुबारकबाद है हमारे जनाब अब्दुल मजीद भाई साहब और उनके मुहिब्बीन मुक़र्रबीन, उनके ज़ाक़रबा और उनके साहबज़ादे हाफ़िज़ सलमान साहब और जिन जिन लोगों ने जश्न रसूल वला हिस्सा लिया है। मैं मौला की बारगाह में दिली दुआ करूँगा, मौला सरकार गौसे आज़म के सदक़े में इनके मिन्नतों को कबूल फरमाए। अल्लाह इनकी काविशों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह इन्हें बगदाद वाले दूल्हा का सदका अता फरमाए। गौसे आज़म सरकार का सदका अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबों को क़यामत के दिन सरकार गौसे आज़म के साथ में उठाए। उनका करम हम सबों के सरों पर, उनका फैज़ान हम सबों के सरों पर और घरों पे जारी वसाली अता फरमाए। लाइक मुबारकबाद अब्दुल मजीद भाई साहब और जिन जिन लोगों ने के बड़े साहबजादे और हमारे आली जनाब हज़रत मौलाना अब्दुल रऊफ़ साहब, ये इन लोगों की मेहनतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन कि जो आज हम और आप इस महफिल पाक में बैठे हुए।
नहीं तो बहुत से ऐसे आशिक रसूल हैं जो आज अपने बिस्तरों पर अपनी नींद पूरी कर रहे हैं। सबों को अल्लाह तौफीक नहीं देता है। हेलो 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 सबों को अल्लाह तौफीक नहीं देता है, इसलिए कि तकदीर बनाने की कभी कभी रातें आती हैं और महफिलों में उस महफिलों में वही आते हैं जिसको मदीने वाले आका की इजाजत है, जिससे अल्लाह उसका रसूल राजी होता है। हम और आप तमामी हज़रात अपने खुशनसीबी पर अगर नाज करें तो कम है, इसलिए हमें पीर मिला है हमें कोई पीर मिला है तो पीर लासानी मिला है, जिसकी चौखट को दुनिया चूमने के लिए तरसती है, जिसकी बारगाह की हाजिरी के लिए लोग तमन्नाएं करते हैं। आज हम और आप अपने नसीबे में फख्र करें, नाज करें कि आज हम उसी गौसे आज़म सरकार की महफिल में बैठे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बगदाद वाले दूल्हा सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, जब तक मैं नहीं चाहता कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। हेलो 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 मैं नहीं चाहता कोई बंदा मेरा नाम नहीं ले सकता। अगर वो मेरा नाम लेता है तो समझ लीजिए उसकी मर्जी में मेरी मर्जी शामिल है। बोल दे सुभान अल्लाह। जब तक आप बैठे इस अंदाज में बैठे कि कोई सुने या ना सुने, मदीने वाले मुस्तफ़ा जरूर सुने। आप सुभान अल्लाह बोले कि ताकि आसमान के फरिश्ते गवाह हो जाए, और वो जा करके जब जलसे खत्म होते हैं तो ये फरिश्ते आपके सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की हर अच्छाई को लेकर अपने रब की बारगाह में जाते अर्ज करते हैं, अहे मौला, जादू पाड़ा की सरजमीन थी, वहाँ तेरे महबूब के लाडले की महफिल सजाकर आशिक़े रसूल आशिक़े गौसे आज़म तेरे हबीब के लाडले की महफिल में बैठे सुभान अल्लाह के रहे थे। ऐ मौला, हम उनके सुभान अल्लाह को तेरी बारगाह में पेश करते हैं, अल्लाह राजी हो जाएगा। वो तुम्हारा सुभान अल्लाह बोलना अल्लाह की इज्जत की कसम कल क़यामत के दिन कहीं मेरे रब ने कबूल कर लिया तो जिंदगी की मेरा फरिश्ते गवाह हो जाए। फरिश्ते कहेंगे मौला, जमीन पर तेरे बंदे बैठकर तेरे हबीब के लाडले का जिक्र कर रहे हैं, और इधर मेरा अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, अज़कुरूनी ऐ बंदे, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा। अल्लाह बंदों से एक शेर में पढ़ता हूँ, क़ारी सलमान साहब का वैसे आज़म सरकार की बारगाह में खराज अक़ीदत पेश करना चाहता हूँ। एक शायर ने बड़े ही अच्छे अंदाज में, अछूते अंदाज में लिखा है, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। अगर आवाज़ आपके दिल तक पहुँच रही है तो मोहब्बत से बोल दे सुभान अल्लाह। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। अरे हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा,
हमारे गैस का ननिहाल है मदीने में, कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गैस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गैस का ननिहाल है मदीने में। राहत इंदौरी के इस आवाज को सुन करके ठीक इलाहाबाद के सरजमीन का एक शायर अपने कान को उठा करके लिखता है, कोई गरीब ना कंगाल बन के लौटा है। जवाब देता है, अगर ये अशार आपके दिल पे लग जाए तो आपके दिल से आवाज आनी चाहिए, कोई गरीब ना कंगाल बन के लौटा है, जिसे भी देखिए खुशहाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। निगाह डाल दी जिस वक्त गौसे आजम ने, तो पक्का चोर भी अब्दाल बन के लौटा है। ये महफिल उस सरकारों की ये महफिल है जिसके बारे में मेरे गौस 70,000 की महफिल में फरमाते थे, कदमी हाजी कदमी हाजी अला लक़बती कुल्ली वलीइल्लाह, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पे बोल। और ऊंची आवाज में गौसे आजम फरमाते, मेरा ये कदम तमाम औलिया के गर्दन पे। हजरत खिज़र को तो आप जानते हैं, मैं थोड़ा माहौल में लाना चाहता हूँ, आपको गौसे आजम के मोहब्बत के करीब करना चाहता हूँ, गौसे आजम के चौखट के करीब करना चाहता हूँ। सरकार हजरत ख्वाजा खिज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्लाह के बहुत बड़े वली। इनसे किसी ने पूछा कि आप तो अल्लाह के वो बंदे हैं कि आप वलियों की गाइडिंग करते हैं। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम आज भी दुनिया में बाहयात है, जिंदा। इनका काम क्या है? महाराष्ट्र के सरजमीन पर कोई अल्लाह वाला इनकी पोस्टिंग यहाँ से यूपी में कराते, यूपी वाले की जो है मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश वाले की उठा करके सऊदी में। इनका काम है वलियों की गाइडिंग करना। इनसे किसी ने पूछा, ये बताओ तुम्हें क्या अपनी जिंदगी में कोई ऐसा भी मिला कि जो तुम्हें हैरत में डाल दिया? सुभान अल्लाह। तारीख की बात मैं आपके गोशे गुजार कर रहा हूँ। हज़रत खिज़र से पूछा, कोई तुम्हें ऐसा भी मिला हो जो तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? तो हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आज भी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम यूपी की सरजमीन एक अल्लाह का बहुत बड़ा वली लेटा हुआ है। बहराइच की सरजमीन पर जिसे दुनिया सैयदुश शुहदा सैयद सालार मसूद गाजी के नाम से जानती है। तारीख हमने पढ़ी है बुजुर्गों की, हर 50 मिनट में से हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सरकार गाजी पाक के चौखट पे है। तारीख गवाह है, इतिहास शाहिद है। बहराइच शरीफ में सरकार गाजी पाक के चौखट पर आस्ताने पर हर 50 मिनट पे हाजिरी देते हैं। तवारीख में लिखने वालों ने लिखा, जब आपकी हाजिरी सरकार सैयदुश शुहदा सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में आपकी हाजिरी हो तो आप 1 घंटे तक वहाँ पे हाजिरी दें। इसलिए कहीं ऐसा ना हो हज़रत खिज़र का आना हो आप निकल जाए, 1 घंटे रुकोगे तो हज़रत खिज़र का आना होगा। आप जब दुआ करोगे तो अल्लाह हज़रत खिज़र के सदक़े में आपकी दुआ को कबूल। सुभान अल्लाह। तो हज़रत खिज़र से जब पूछा गया कि आपको कोई ऐसा भी मिला है आपको अपनी उम्र में, अपनी ज़िंदगी में, जो तुम्हें हैरत में डाल दिया हो? हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम जवाब क्या देते, मैं आसमान में हवा में उड़ रहा था, हवा में उड़ रहा था। ज़मीन का आखिरी हिस्सा जहाँ से ज़मीन का एंड होता है, ज़मीन खत्म होती है, पानी ही पानी। मालूम है दुनिया में 3 हिस्से पानी है, 1 हिस्से में दुनिया है। आखिरी हिस्से पर हवा में उड़ रहे थे। हज़रत खिज़र फरमाते हैं, उसी आखिरी हिस्से में एक बंदा, अल्लाह का बंदा, चादर ओढ़कर ज़मीन के आखिरी कोने पे लेटा। गौर से सुनना, बोलिए सुभान अल्लाह। तवज्जो आपकी, बोले जी लगाइए सुभान अल्लाह।
हज़रत खिज़र फरमाते हैं जब मैं देखा चादर ओढ़कर जहाँ से जमीन का हिस्सा खत्म होता है चादर ओढ़कर एक बंदा पड़ा लिबास मैला कुचैला वो प्रवास करके जब नीचे उतरे तो कहने लगे ए बंदे ए मखलूक खुदा उठ सोने के लिए तुझे अल्लाह ने पैदा नहीं किया बोल दो सुभान अल्लाह उठ 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 अल्लाह को राजी कर इबादत कर तकवा अख्तियार कर परहेजगारी में कर अल्लाह की रज़ा हासिल कर वली बन जा वली बन गया है तो अब्दाल बन जा अब्दाल बन गया है तो कुतुब बन जा कुतुब बन गया है तो गौस बन जा हज़रत खिज़र अपनी ज़बान में कह रहे किससे जो आखिरी हिस्से जमीन के आखिरी सिरे पे जो बंदा चादर ओढ़ करके लेटा हुआ उससे कह रहे उठ जा सोने के लिए अल्लाह ने पैदा नहीं किया है इबादत के लिए अल्लाह ने पैदा किया है अच्छा इबादत कर अल्लाह को राजी कर अल्लाह वाला बन जा मुत्तकी वाला बन जा वली बन जा कुतुब बन जा कुतुब बन गया है तो अब्दाल बन जा अब्दाल बन गया है तो अखवास बन जा अखवास बन गया है तो सबसे बड़ा अल्लाह वाला बन जा आवाज आती है अल्लाह की बारगाह से संभल के सुभान अल्लाह आपकी आवाज आनी चाहिए बोलिए सुभान अल्लाह आवाज आती है संभल के खिज़र संभल के का मौला कौन कहा तुझे मालूम नहीं आए खिज़र जिससे तू मोहब्बत करता है वो मैं हूँ और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ मेरे हबीब का नादिया जिससे तू मोहब्बत करता है मैं तेरा खुदा हूँ और जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ उसे दुनिया अब्दुल कादिर आज उसी अब्दुल कादिर की महफिल में आप बैठे हुए उसी गौसे आजम सरकार की महफिल सजा करके बैठे हुए अल्लाह ताला गौसे आजम का सदका सबको अता फरमाए मौला जो बेरोजगार है गौसे आजम के सदके इन्हें रोजगारी अता फरमाए इनको इनके उम्र में अमल में अल्लाह खूब बेपनाह बरकत कसीरा अता फरमाए आप लोगों ने सुना होगा गौसे आजम की करामात को उलमा के ज़बान से सुना होगा आप लोगों ने तकारीरों में सुना होगा गौसे आजम सरकार की शान वो शान है कि 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे आजम ने उड़ा 12 साल की डूबी हुई कश्ती को गौसे आजम ने बाराती समेत दरिया से निकाला ये तो बहुत बात की बात है जिसकी महफिल सजा करके बैठे हो मैं आप उनकी चौखट के करीब करना चाहता हूँ सरकार गौसे आजम कौन है ये अल्लाह के बहुत बड़े वलियों में सबसे बड़े वली सरकार गौसे आजम नबियों में जिस तरीके से मकाम अल्लाह ने अपने रसूल को अता फरमाया औलिया में इसी तरीके से अल्लाह सरकार गौसे आजम जिस तरीके से नबियों में सबसे अफजल और आला मर्तबा हमारे नबी का है औलिया में सबसे अफजल और आला मर्तबा गौसे आजम ये कौन है सरकार गौसे आजम ये बगदाद शरीफ एक रमजान मुबारक सन 470 हिजरी सन 470-71 हिजरी में सरकार गौसे आजम पैदा हुए इनके वालिद का नाम हजरत अबू सालेह सैयद अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त माँ का नाम हजरत सैयदा उम्मुल खैर फातिमा बोल दे सुभान अल्लाह आपको अपने माँ बाप का नाम याद होगा रिश्तेदार का याद होगा लेकिन जिसके महफिल में बैठे हो उनका भी नाम याद होना जरूरी है कोई किसी कभी आपसे कोई पूछ ले कि जिसकी महफिल सजाते हो उनका शजरे नस्ब क्या है उनके बाप का नाम क्या तो इतना तो जवाब दे सकते हैं जब आप जानते होंगे तभी तो आप जवाब दे सकते हैं इनका नाम था अब्दुल कादिर ये बाप की नस्ल से हसन और माँ की तरफ से ये हुसैनी सैयद है मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बड़ा फख्र है अब्दुल कादिर की जो है इस सैयद इसलिए कि ये सैयदों तक
सैयदुल तरफ़ैन है। हुजूर को अपनी उम्मत पर, अपने औलादों में सबसे ज्यादा नाज सैयदना सरकार। सुभान अल्लाह। ये वो नाबिगा औलिया अल्लाह में इनका शुमार होता है जो सबसे बड़े वली अल्लाह सरकार गौसे आजम बगदाद शरीफ में पैदा हुए। एक रमजान मुबारक की तारीख, अल्लाह माँ की शिकम में इनकी माँ घर के अंदर झाड़ू लगा रही थी। एक शख्स गुजरा, सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह, गुजर गया। गौसे आजम सरकार की माँ काम में मसरूफ थी। जब सरकार गौसे आजम की विलादत बासआदत होती है, दुनिया में हुजूर गौसे आजम आते हैं। ठीक 2 साल के बाद दरवाजे पे बैठे हुए थे। वही शख्स 2 साल पहले सलाम करके दरवाजे से गुजरा था। 2 साल के बाद जब वो वापस गुजरता है, कहता अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सरकार गौसे आजम की उम्र 2 साल की है। फरमाते हैं गौसे आजम सरकार वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। सुभान अल्लाह। 2 बार सलाम का जवाब दिया। कौन? सैयदना सरकार गौसे आजम। चंद कदम बढ़ा ही था, शख्स पलट के वापस आया। पूछता है, अरे अब्दुल कादिर, हमने सलाम 1 बार किया, आपने जवाब 2 बार दिया, मामला समझ में नहीं आता। हुजूर वजह क्या है, मामला क्या है? गौसे आजम सरकार की कलामत देखो। अब्दुल कादिर फरमाते हैं, याद कर 2 साल पहले भी मेरे घर से गुजरा था, मैं माँ के शिकम में था, तूने सलाम किया था, मेरी माँ काम में मशगूल थी, मैं आपके सलाम को माँ के शिकम में सुन रहा था। आज 2 बार तुम्हारे सलाम का जवाब दे करके हिसाब बराबर। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 बार सलाम का जवाब दे करके हिसाब को बराबर कर दिया। अल्लाह गौसे आजम के बारे में सूफिया लिखते हैं, ये मादर सात वाली थे। विलादत से पहले रात में रावी लिखते हैं, सैयदना सरकार अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त हुजूर गौसे आजम के वालिद मोहतरम के ख्वाब में हुजूर सहाबा के साथ हुजूर गौसे आजम के वालिद के ख्वाब में हुजूर और सहाबा तशरीफ लाए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयद अबू साली से फरमाते हैं, मुबारक हो तुम्हारे आंगन में वो शहजादा आ रहा है जिस तरीके से नबियों में सबसे आला मर्तबा अल्लाह ने मुझे अता फरमाया है, वलियों में सबसे आला मर्तबा तुम्हारे शहजादे अब्दुल कादिर। सुभान अल्लाह। ख्वाब में पैदा होने से पहले हुजूर ख्वाब में बशारत देते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं कि मकाम कितना बड़ा होगा। हुजूर जिसके ख्वाब में आ जाए तकदीर चमक जाए। अल्लाह फरमाते मेरे नबी वो अपने वक्त का सबसे बड़ा वली होगा और वो एक दिन कहेगा है मेरा कदम तमाम औलिया के गर्दन। ये शान सरकार गौसे आजम की है। तारीख में हमने पढ़ा है कि अगर आपको गरीबी आए, आप परेशानी में हो, तो सरकार गौसे आजम की 11 मना। मुफलिसी में हो, तंगदस्ती में हो, तो आप अकीदत के साथ गौसे आजम की 11 मना लें इंशाअल्लाह। बगदाद वाले सरकार अब्दुल कादिर के सदक़े में अल्लाह आपके मुफलिसी और कमजोरी को अल्लाह दूर फरमाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह ने वो मकाम फरमाया है, वो मकाम फरमाया है कि विलायत मेरे घर के खूंटी पे टंगी हुई, विलायत मेरे घर के खूंटी पे टंगी होती है। जिसे अब्दुल कादिर चाहता है उसे उतार के दे देता है और जिसे चाहता है छीन भी लेता है। ये मकाम अल्लाह ने अब्दुल कादिर को अता फरमाया, गौसे आजम को अता फरमाया।
तभी तो इन्हें दुनिया पीराने पीर कहती है, रोशन ज़मीर कहती है, इन्हें गौसे आज़म कहती है, मुहीनुद्दीन कहती है, इन्हें रोशन ज़मीर कहती है। इनके अलकाब बहुत बड़े हैं, इसलिए जिस तरीके से अल्लाह ने इनके मकाम को आला किया, इसी तरीके से हुजूर गौसे आज़म के अलकाब कोई इनके मर्तबे को वलियों में नहीं पहुंच सकता, कोई वली गौसे आज़म के मर्तबे को मकाम को नहीं पहुंच सकता। ये मकाम अल्लाह ने अब्दुल कादिर को अता किया। सरकार गौसे आज़म ठीक बगदाद में जब पैदा हुए अपने माँ के आंगन में शिकम पाक से 17 साल तक अपने गांव के मदरसे में तालीम हासिल की। तारीख में आता है 17 साल तक अपने गांव के मदरसे में तालीम हासिल की। बचपन से लेकर के 17 साल की उम्र तक जो कुछ सीखा गांव के मदरसे में, जब आला तालीम सीखने का शौक पैदा हुआ तो गौसे आज़म सरकार अपने माँ से कहते हैं, माँ इजाज़त दे, हम बाहर आला तालीम सीखते हैं, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो माँ ने इजाज़त दी, बेटा अब्दुल कादिर हमने तुम्हें पाला। 60 साल की उम्र में गौसे आज़म सरकार अपने माँ के शिकम रावी लिखते हैं कि 5 साल 20 साल 25 साल 3 साल नहीं ना 40 साल 60 साल की उम्र हो गई थी तब गौसे आज़म सरकार अपने माँ के शिकम से पैदा हुए। अब जैसे ही दुनिया में तशरीफ लाए, जैसे ही इनके वालिदे बुजुर्गवार का साया, इनकी परवरिश की जिम्मा इनके नाना अब्दुल्ला सोमई, हज़रत अब्दुल्ला सोमई इनके नाना हैं, उन्होंने हुजूर गौसे आज़म की परवरिश की। और जब 17 साल की उम्र में जब ये निकले ना तो इनके माँ ने सदरी में 40 अशरफिया सीख के रखी थी। बेटा इजाज़त दे रही है, जाइए आला तालीम सीख कर आइए मेरे लाल, अल्लाह तुम्हारे हर मुश्किल को आसान फरमाए, मौला तुम्हें ऊंचे मकाम अता फरमाए। गौसे आज़म सरकार की माँ ने इजाज़त दी। सैयदना सरकार गौसे आज़म माँ से इजाज़त लेकर के अपने घर को छोड़ते हैं, माँ को अलविदा कह के जब रुखसत होते हैं, निकलते हैं, जैसे ही काफिले वालों के साथ होते हैं, कुछ दूर चलते 30 से 35 रावी लिखते हैं 35 से 50-60 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद डाकुओं का बहुत बड़ा लश्कर आता है। हुजूर गौसे आज़म जिस काफिले के साथ होते हैं उस काफिले के ऊपर डाकू टूट पड़ते हैं, उनके मालों को लूट लिया करते हैं, उन्हें जख्मी कर देते हैं। जब गौसे आज़म सरकार के पास डाकू आते हैं, कहते हैं ऐ बेटा तेरे पास क्या है, तुमने क्या रखा है? तो सरकार गौसे आज़म की उम्र 17 वर्ष की थी। गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं मेरे पास 40 अशरफिया। बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब ने जब रुखसत किया था तो कहा था बेटा कितनी भी बड़ी मुसीबत आए, दुश्वारी आए, कभी झूठ मत बोलना, अल्लाह की रज़ा के लिए हर दुश्वारी को बर्दाश्त कर लेना, बेटा झूठ मत। वहाँ से वादा करके अहद करके निकले, डाक के जो है सरदार के हुक्म से उनके डाकू के काफिले वाले गौसे आज़म सरकार को पकड़ते, कहते तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, तुमने क्या छुपा के रखा है? गौसे आज़म सरकार फरमाते मेरी माँ ने 40 अशरफिया सीख के दी है। गौसे आज़म सरकार इस बात को सुन करके डाकू के वो तमाम लोग हंसने लगते हैं, मजाक बनाने लगते हैं। एक गया, दूसरा आया, कहा बेटा तुम्हारे पास क्या है? ओ नौजवान तुमने क्या रखा है? सबके माल को तो हमने छीन लिया है, तुमने क्या छुपाया है? गौसे आज़म सरकार फरमाते हैं हमने 40 अशरफिया रखी है, जो मेरे पास है, तो वो भी हंस के चला जाता है, जाकर अपने सरदार से कहता है। तो एक नौजवान है जो कहता है मेरे माँ ने 40 अशरफिया रखी है, तो मेरे पास है। डाकू का सरदार उठता है, आकर के गौसे आज़म की बारगाह में अरीज़ा करता है, ऐ नौजवान तुम्हारे पास क्या है? 40 अशरफिया मेरे माँ ने चलने से पहले दे करके मुझे रुखसत किया था, 40 अशरफिया मेरे पास मौजूद है। कहा बेटा तुम सच बोल रहे हो? हम सच बोल रहे हैं। कहा दिखाइए। सदरी को निकाला गया, उनके जो डाकू के सरदार ने कहा, लश्कर वालों ने सदरी को धागे को जब तोड़ा, क्या देखा? 40 अशरफिया
मुंह बन गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए झूठ बोलते हैं, लोग अपनी जान को बचाने के लिए बहाने करते हैं। क्या तुम्हें देख करके डर नहीं लगा? वैसे आजम सरकार फरमाते हैं जिसके दिल में अल्लाह का खौफ बैठ जाए वो तुमसे क्या डरने वाला है। माँ से आवादा करके निकला हो, सर क्यों ना चुना हो लेकिन जबान पे झूठ नहीं बोलेगा। वैसे आजम सरकार फरमाते हैं डाकू ने जब पूछा तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं, बाहर नजर तुम्हें किसने पढ़ाया है? बाहर मेरी माँ ने पढ़ाया है। वादा करके निकला था, मेरी माँ ने कहा था बेटा कुछ भी हो जाए दुश्वारियां बर्दाश्त कर लेना, झूठ मत बोलना, तू क्या जानता है मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन माँ के वादे को तोड़ नहीं सकता हूँ। वैसे आजम ने जब इतना कहा डाकू का सरदार सर को झुकाया, अब कदमों पे गिरा, तू है माँ के वादे को पूरा करता है, जो अपने अल्लाह के वादे को तोड़। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमने 55 से लेकर 55 तक अल्लाह की नाफरमानी करते चले आए। एक तू है नौजवान जो अपने माँ के वादे को नहीं तोड़ता। कलमा पढ़ा, सरकार गौसे आजम की बारगाह में ठाकुर का सरदार कहता हुजूर देर ना करो, हाथ बढ़ाए कलमा पढ़ा, दाखिला इस्लाम कर ले। मदरसा पहुंचे नहीं थे, एक सबसे बड़ी करामत 60 डाकुओं को हाय 60 डाकुओं को कलमा पढ़ा के आगे बढ़े। रावी लिखते हैं 7 साल और 8 साल तक उन्होंने गौसे शहर जीलान में जिस मदरसे में सैयदना सरकार गौसे आजम ने इल्म हासिल, उस मदरसे का नाम जामिया निज़ामिया। 8 से 9 साल तक इल्म दीन हासिल और 8 और 9 साल के दरमियान में सरकार गौसे आजम अपने वक्त के हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी, मुहद्दिस, मुफक्किर, मुकब्बिर सब कुछ अल्लाह ने दिया। जिसके पास पढ़ने गए थे उस्ताद का नाम है शेख हम्माद बिन दब्बास, जिसके पास गौसे आजम ने तालीम हासिल की। वो नाबिगा बड़े बड़े औलिया अल्लाह 8-9 साल तक इल्म हासिल करने के बाद उम्र कितनी थी? 17 साल की उम्र में निकले थे। 8 साल इल्म हासिल किया, उम्र कितनी हो गई? 17 और 8 कितनी उम्र हो गई? और आजम की 25 साल। 25 साल की उम्र जब हुई ना तो उसे आजम सरकार अपने अल्लाह को राजी करने के लिए ईरान का सबसे बड़ा जंगल जिसे हमदान कहा जाता है, उस जंगल में जाकर के अपने अल्लाह की तस्बीह बयान करना शुरू किया। रावी लिखते 25 साल तक हमदान के जंगल में गौसे आजम ने सिर्फ यही कहा अल्लाह अल्लाह। 25 साल अपने अल्लाह को हमदान के जंगल में राजी किया। सूफिया कराम लिखते हैं जब गौसे आजम अल्लाह की तस्बीह बयान करते थे, अल्लाह अल्लाह कहते थे, कहते कहते जब आंखें लग जाती थी तो जंगल के शेर चीते आकर गौसे आजम के किनारे बैठ करके वो अल्लाह अल्लाह। जब आँख खुलती थी तो वो अपनी जगह पर चले जाते थे अल्लाह। 25 साल आखिरी बात कह के मैं अपनी जगह लेता हूँ, सलाम होगा इंशाअल्लाह, वक्त इजाजत नहीं देती, वक्त बहुत हो चुका। 25 साल के बाद जब उन्होंने अल्लाह को राजी कर लिया तो अब हमदान के जंगल से निकल करके जब बाहर निकलते हैं ना तो उसे आजम फरमाते हैं अल्लाह की बारगाह में सर उठा करके कहते हैं तेरी हर रिजा को अब्दुल कादिर ने, तेरे हर रास्ते की हर दुश्वारियों को अब्दुल कादिर ने बर्दाश्त किया, सामना किया। ऐ मौला अब अब्दुल कादिर कहाँ जाए? ये किससे बातें कर रहे हैं? गौसे आजम अपने अल्लाह से। बोल दो सुभान अल्लाह। किससे? अल्लाह से। क्या कह रहे मौला हमने हर मंजिल को तय कर लिया, फैसला मौला फरमा दे हम कहाँ जाए।
क्या करें? अल्लाह की बारगाह से आवाज आती, अब्दुल कादिर सुन, जा बगदाद चला जा। बोल दो सुभान अल्लाह। बगदाद की शुआएं हमने तुम्हारे लिए बनाई है, बगदाद के नजारे हमने तुम्हारे लिए बनाए हैं। अब्दुल कादिर जा बगदाद में बैठ के हुकूमत कर, वो जमीन तुम्हारे लिए हमने इतना कहा। गौसे आजम सरकार फरमाते हैं, मौला वहाँ तो अय्याश लोग रहते हैं, वहाँ शराब दिन में पीते थे उस वक्त, वहाँ वो शराबियों का दौर था, जमाना था। हम ऐसे लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। आवाज आती है रब की तरफ से, अब्दुल कादिर तुम्हें बगदाद जाना होगा, आपको कहना होगा सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाते अब्दुल कादिर तुम्हें बगदाद जाना होगा। सरकार फरमाते मौला वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ अय्याश टकोरी किस्म के लोग रहते हैं, दिन में शराब पी के मस्त रहते हैं। हमने 50 साल तक जो मेहनत की है, क्या हमने इसीलिए कहा अब्दुल कादिर बगदाद हमने तुम्हारे लिए बनाए, बगदाद हमने तुम्हारे लिए बनाए हो, वहाँ की हवाएं तुम्हारे लिए बनाई हो। अब्दुल कादिर जा बेटा, बगदाद तुम्हारे लिए है, वहाँ की हुकूमत तुम्हारे लिए है, तुम्हें जाना होगा। सैयदना सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मौला जाऊंगा, लेकिन जाने से पहले मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुझे कबूल करनी होगी। अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, रब फरमाता है अब्दुल कादिर बता तेरी शर्त क्या है? गौसे आजम फरमाते हैं, ऐ मेरे मौला मेरी 70 शर्तें हैं। 70 कितनी शर्तें? 70 शर्तें हैं। मेरे 70 शर्तों को कबूल फरमाएगा तो अब्दुल कादिर बगदाद जाएगा, नहीं तो नहीं। है कोई ऐसा अल्लाह वाला जो अल्लाह से इस तरीके से वादा करा रहा हो? है कोई ऐसी जात तो वो बगदाद वाले पीर की। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं मौला मेरे एक 70 शर्तों को कबूल करना होगा। अल्लाह फरमाते हैं अब्दुल कादिर बता तेरी शर्त क्या है? गौसे आजम एक एक शर्तों को बताते चले जाते। 70 शर्तों को जब गिनाया तो अल्लाह की तरफ से आवाज आती है, अब्दुल कादिर तेरी 70 शर्तों को हमने एक एक शर्त को 70 मरतबा कबूल, एक एक शर्त को 70 मरतबा कबूल। इजाजत दो तो एक शर्त बता। जी इजाजत। सरकार गौसे आजम फरमाते मौला मेरी एक शर्त ये है, जो मेरा सच्चा चाहने वाला है, मुझसे मोहब्बत करने वाला है, अल्लाह वादा कर बगैर तौबा के, सुभान अल्लाह, बगैर तौबा की तौफीक मिले उसकी मौत नहीं आनी चाहिए। मुझसे मोहब्बत करने वाला वो तौबे की तौफीक मिले उसके बाद उसकी मौत। अल्लाह। अब यहाँ पता ये चलता गौसे आजम से सच्ची मोहब्बत रखने वाला ऐसा दुनिया से जाएगा जिसका खात्मा ईमान। ये जात अब्दुल कादिर की है जिसकी आज हम बैठे हुए हैं। इनकी शान बहुत बड़ी है, इनकी जो है अज़मत, इनका मकाम बहुत बड़ा है। सरकार गौसे आज़म जब अल्लाह के हुक्म से बगदाद शरीफ पहुँचते हैं, जब बगदाद शरीफ पहुँचते हैं गौसे आज़म सरकार, बाबू शेख है, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। जहाँ पर हुकूमत करने की जगह, जहाँ अपनी कुर्सी पर बैठे उस जगह का नाम बाबू शेख है। अल्लाह। उस कुर्सी पर बैठने के बाद गौसे आज़म को वो देखो जो दुनिया नहीं देखती। गौसे आज़म दुनिया तो आसमान देखती है, लेकिन गौसे आज़म लोहे महफूज को देखने वाली जात अब्दुल कादिर जिलानी, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आज़म बाबू शेख में बैठे, अल्लाह के हुक्म से आए बगदाद हुकूमत के लिए। मुरीद साथ में है, गौसे आज़म मुरीद के साथ में बाबू शेख में अपने मसलक पे बैठे हुए। गौसे आज़म के घर में एक चोर दाखिल होता है और गौसे आज़म मुरीद से बात कर रहे हैं।
चोर दाखिल होता है, खुट की आवाज बर्तन से, बर्तन गिरती है जमीन पर, खुट की आवाज आती है। गौसे आजम सरकार फरमाते कौन? चोर डर के मारे घर से बाहर चला जाता है। सरकार गौसे आजम फरमाते मरीज से जाकर के देखो कौन जा रहा है, उसको पकड़ के लेके आओ। कोई था जो घर में आया था। गौसे आजम सरकार के मुरीद दौड़े गए, क्या देखे एक शख्स घर से बाहर जा रहा था दौड़े दौड़े। कहा ओ शेख, चलो तुम्हें अब्दुल कादिर ने बुलाया। साथ में लेकर गौसे आजम के मुरीद गौसे आजम की बारगाह में पेश करते, हाजिर करते। गौसे आजम सरकार के सामने बैठा। गौसे आजम सरकार पूछते हैं अभी कुछ वक्त पहले, कुछ देर पहले तो मेरे घर में आया था। जी क्या करने आया था? क्या हुजूर चोरी की गरज से आया था। बोल दो सुभान अल्लाह। चोरी की गरज से आया था। कहा कुछ मिला? का हुजूर बर्तन हाथ से लगा, जमीन पे गिरी, जब तक कि आपकी आवाज आई कौन डर के मारे में भाग गया। का कुछ लेके गया? कहा नहीं। मुरीद से गौसे आजम फरमाते हैं अरे ये खाली गया है, इसे पता नहीं है ये घर किसका है। ये अब्दुल कादिर का है। अब्दुल कादिर के घर से कोई खाली फैजाने औलिया, फैजाने गौसुल वरा, करामाते गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम फरमाते हैं ये दर किसका है इसे पता नहीं है, इसे वो दे दो। मरीज से कहा गौसे आजम ने, ये खाली हाथ गया था, इसे वो दे दो जो उसकी दुनिया में भी काम आए आखिरत में। सरकार गौसे आजम ने उसे वली विलायत का ताज पहनाया। चोर आया था में चोरी करने, गौसे आजम ने उसे वली गौसे आजम की बारगाह से कोई खाली नहीं जाता है। अल्लाह हम तो उनके आशिक हैं, हम तो उनके चाहने वाले, ये उम्मीद लेके बैठे हैं इस महफिल में कि काश मेरे हुजूर का इशारा हो गया, अब बगदाद से गौसे आजम का सहारा हो गया तो इंशाअल्लाह ताला हमारी सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और कहीं कल क़यामत के दिन मैदान महशर के रोज गौसे आजम ने ये कह दिया अपने नाना से, ऐ मेरे नाना जान ये वो है जब लोग अपने बिस्तर पे सोते थे तो ये मेरे नाम की रोटी सजाकर जमीन पर सुभान अल्लाह कहते थे। ऐ मेरे नाना इन्हें बख्श दिया जाए, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ऐ मेरे नाना इन्हें मुझे मेरे हवाले कर दिया जाए। कहीं गौसे आजम सरकार क़यामत के दिन हमसे राजी हो गए, खुदा की इज्जत की कसम हमारी जिंदगी की मेरा हमारा नसीबा चमक जाएगा। इसीलिए तो किसी ने कहा था, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो। या रसूल अल्लाह, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हो, मेरे घर में भी हो जाए जरा। वासिफ अली वासिफ अल्लाह के बहुत बड़े वली हदीस के रावी भी हैं, उन्होंने रिवायतें बहुत सारी लिखी। इनसे किसी ने पूछा हुजूर दुरूद पढ़ने का तरीका क्या है? बोल दो सुभान अल्लाह। तो वासिफ अली वासिफ ने प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते जो दुरूद पढ़े, जिस पर दुरूद पढ़ा जाए दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। जिस पर दुरूद पढ़ा जाए, जो पढ़े जिस पर, दोनों का ज़माना एक होना चाहिए। तो पूछने वाले ने कहा हुजूर तो 1450 साल हमारे निगाह से हम हुजूर के ज़माने में तो नहीं थे, तो इसका मतलब कि हम हुजूर पर दुरूद ना पढ़ें? प्रोफेसर वासिफ अली वासिफ फरमाते हैं
हुजूर के ज़माने में तू नहीं मौजूद था, लेकिन हुजूर तो सबके ज़माने में सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तू तो हुजूर के ज़माने में नहीं था, लेकिन हुजूर तो सबके ज़माने में मौजूद है। कहा हुजूर इसकी दलील क्या है? कहा ये आसमान पर जो सितारे चमकते हैं समझ हुजूर सलामत। सूरज पूरब से निकलता है समझ ले हुजूर सलामत है। मगरिब की तरफ सूरज डूबता है हुजूर सलामत है। जिस दिन ये निजाम बदल जाएगा समझ लेना हुजूर हमारे दरमियान नहीं। और जिस दिन अल्लाह अपने महबूब को अपने शरण में लेगा, अपनी बारगाह में बुलाएगा अल्लाह, अपने पास बुलाएगा अल्लाह, ये जमीन पानी पानी हो जाएगी। आज हम जो बचे हुए हैं इतने पुरखतन दौर में, माहौल में, ये हुजूर का सदका है। सुभान अल्लाह। इसलिए इस जमीन पर अल्लाह का रसूल जलवा अल्लाह के महबूब बंदे लेते हुए इस जमीन पर। आज इसीलिए हम और आप बचे हुए नहीं। इस फतन दौर में तारीख को उठाओ, कहीं कुछ हो रहा है तो कहीं कुछ हो रहा है, कहीं मारे जा रहे हैं, कहीं काटे जा रहे हैं, लेकिन अल्लाह ऊपर। दुआ करूंगा मौला आज इस 11वीं तारीख 11वीं शरीफ के सदके गौसे आज़म के दामन पाक का सदका जहाँ जहाँ भी मुसलमान भाई परेशान है मौला उनकी परेशानी को दूर फरमा। आमीन। अल्लाह जो उन पर जुल्म हो रहे हैं मौला उनके गैर से मदद फरमा दे। अल्लाह परवरदिगार आलम मुसलमान और इस्लाम की हिफाजत कर। आज हुजूर का करम है, एहसान है मदीने वाले मुस्तफा। नहीं तो जो हमारे कारनामे हैं आज हम मस्जिद से दूर हैं, कुरान से दूर हैं, शरीयत से दूर हैं, बुजुर्गाने दीन के से दूर हैं, उनके रास्ते से दूर हैं। आज हमारा अंजाम क्या है? आज हम जो बचे हुए अल्लाह के रसूल का सदका है। बोल दो सुभान बुजुर्गाने दीन का फैजान है। यही अकीदतें हैं जो आप हुजूर के नाम की कभी महफिल सजाते हैं, कभी उनके महबूब बंदों का जिक्र करते हैं, कभी सरकार गौसे आजम का जिक्र करते हैं, कभी आका हुसैन के नाम की महफिल सजाते हैं। इसलिए अल्लाह हर परेशानी को आपके सरों से, हर मुसीबत को अल्लाह हमसे दूर फरमा देता है।